नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम सं शनैश्चराय नमः। शनिवार के दिन जो लोग प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त हो सूर्य को अर्घ्य देकर इस पौराणिक मंत्र का 108 बार पीपल के पेड़ के नीचे जप करते हैं, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खड़े होकर के, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के ऊपर शनिदेव की प्रसन्नता बनी रहती है और उन्हें कभी भी शनिदेव कष्टकारी नहीं होते हैं। में है पारद तो नहीं होगा वास्तु दोष, जेब में है पारद तो नहीं होगी धन हानि, तिजोरी में है पारद तो साथ नहीं छोड़ेंगी धन लक्ष्मी। देखिए कालचक्र। जी हाँ, पारद यानी मर्क्यूरी ये एक ऐसी धातु है जो सभी धातुओं में सर्वोपरि मूल्यवान और गुणवान है, जिसे भगवान शिव का स्वरूप भी माना जाता है। आज कालचक्र में हम पारद की ही बात करेंगे और पंडित सुरेश पांडे जी हमें बताएंगे कि घर या कार्य क्षेत्र में पारद से बनी देवी देवताओं की प्रतिमा रखने से या कुछ खास चीजें रखने से कैसे जीवन से तमाम परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाती हैं और चमत्कारी परिणाम भी आपके सामने आते हैं। और इसके साथ ही आज पंडित सुरेश पांडे जी क्या आपको पूरे कालचक्र के दौरान खास बताने वाले हैं, आइए आपको ये भी बताते हैं। अपार शक्तियों से भरपूर है पारद। पारद से बनी देव प्रतिमाएं सबसे शुभ होती हैं। इसके बारे में आपको पंडित जी बताएंगे। किस परेशानी के लिए पारद की कौन सी चीज घर में आपको रखनी चाहिए, आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, गुड लक मुहूर्त में आपको पंडित जी बताएंगे। हल्दी और पान के पत्ते से कैसे होगी बचत और बढ़ेगा आपका बैंक बैलेंस, इसके बारे में आप जानिएगा आज के सक्सेस मंत्र में। किस रंग का लाफिंग बुद्धा हो सकता है आपके लिए लकी, आज के वास्तु टिप में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 12 दिसंबर 2015 दिन शनिवार। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है जो शाम 4:04 तक रहेगी। इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। मूल नक्षत्र रात में 1:50 तक रहेगा। इसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र शुरू हो जाएगा और राहु काल आज सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक है। पारद सभी धातुओं से अलग है, खास है और चमत्कारी है और इससे बनी कुछ खास चीजों को घर में रखने से कई गुना लाभ भी आपको मिलता है। तो ऐसे में अगर किसी को पैसे कमाने में बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है तो उसे पारद से बनी किस चीज को अपने घर में जरूर रखना चाहिए जो कि फायदेमंद साबित होगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णरजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह। ओम तामहयावह जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनीं यस्या हिरण्यं बिंदेयं गामस्व पुरुषाणाम्। धन लाभ में अगर बार बार रुकावट आ रही है, कोई डील आपकी फाइनल होते होते रुक जा रही है या आपके बनते बनते काम लास्ट मोमेंट में खराब हो रहे हैं, तो पारे से बनी हुई लक्ष्मी की प्रतिमा आप अपने घर में जरूर स्थापित करें। इससे धन प्राप्ति के अवसर बढ़ जाते हैं और पारे से बनी लक्ष्मी को अपने घर के अलावा अपनी फैक्ट्री में, अपनी दुकान में, अपने ऑफिस में और अपने व्यावसायिक स्थल में भी स्थापित कर सकते हैं। इसके प्रभाव से आमदनी बढ़ती है और कारोबार में भी सुधार होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दरिद्रता या दरिद्री मां लक्ष्मी की बड़ी बहन का नाम है, जिन्हें ज्येष्ठा लक्ष्मी भी कहते हैं। श्री सूक्त में 8वां मंत्र है,
लक्ष्मी नास्याम्यहम्, वो ज्येष्ठा लक्ष्मी के लिए ही है। लेकिन फिर भी बंधवाना चाहिए। छोटे भाई को उपहार देना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा वृषभ राशि के जातकों का, और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना होगा, आइए अब ये जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों के धर्म स्थान का स्वामी, भाग्य स्थान का स्वामी शनि सूर्य के साथ इस समय भाग्य भाव को स्नेहा दृष्टि से देख रहा है और शनि बृहस्पति के केंद्रीय प्रभाव में है, तो धर्म कर्म में मन लगेगा और कारोबार के काम से आज कहीं आपकी यात्रा हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आज विरोधियों की भी संख्या बढ़ सकती है। श्री सूक्त का पाठ सुबह शाम जरूर करिएगा, महालक्ष्मी की पूजा करिएगा और 10 साल के नीचे की किसी कन्या को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके घर में दरिद्रता का वास है, कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में पारद से बनी किस देव प्रतिमा को आपको घर में स्थापित जरूर करना चाहिए और स्थापित करके उसकी हर रोज पूजा करनी चाहिए, जिससे आप पर मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती रहे। पंडित जी आपको और ज्यादा जानकारी देंगे। जी पंडित जी बताएं। देखिए, श्री यंत्र का उल्लेख तंत्रराज, ललिता सहस्रनाम, कामकला, विलास और त्रिपुरोपनिषद में जैसे प्राचीन ग्रंथों में पाया गया है। पारद से बना श्री यंत्र अद्वितीय और भव्य माना गया है। जिस घर में पारद श्री यंत्र होता है वहां कभी भूल करके भी गरीबी नहीं आती है, कर्ज की समस्या नहीं होती है। ऐसे घर में 8 लक्ष्मी अपने संपूर्ण प्रभाव के साथ स्थापित होती हैं। श्री सूक्तम के अनुसार जिस घर में पारद श्री यंत्र रहता है वहां मां लक्ष्मी साक्षात रूप से निवास करती हैं। पारद श्री यंत्र घर में स्थापित करके उसकी हर रोज पूजा करने से सौंदर्य, धन और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी जगह एक बात अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। देखिए, पारद श्री यंत्र के करोड़ों लाभ हैं। जीवन बदलने वाला है पारद श्री यंत्र।
लेकिन इसका एक तात्कालिक नुकसान भी है। वो नुकसान ये है कि अगर आप पूजा कर रहे हैं पारद श्री यंत्र का और चांदी और सोने की अंगूठी आपने पहन रखी है और उसी हाथ से आप पारद श्री यंत्र को छू रहे हैं, पारद श्री यंत्र का स्नान करवा रहे हैं या पारद श्री यंत्र का स्पर्श कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आधे घंटे के अंदर ही सोना और चांदी दोनों गायब हो जाएंगे। पारे के अंदर ये गुण है कि ये सोना और चांदी को अपने अंदर सोख लेता है। तो इसलिए अगर पारद श्री यंत्र की पूजा आप करने लगे, पारे के लक्ष्मी गणेश की आप पूजा करने लगे, तो अपनी सोने चांदी की अंगूठी निकाल करके ड्रावर में रख दें और पवित्री दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में कुशा की पवित्री धारण करके पूजा करें। निश्चित रूप से इससे आप नुकसान से भी बचेंगे और पुण्य फल के भागीदार भी रहेंगे। और अब मिथुन राशि के जातकों का आज का हाल, इनकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, आइए आपको बताते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आपके राशि स्वामी बुध चंद्रमा के साथ धनु राशि में बैठ करके पूर्ण दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, जिससे आपका मान सम्मान जरूर बढ़ेगा और आपकी यात्रा का भी योग बनेगा। काम करने का आपके तरीका बदलेगा, पैटर्न बदलेगा। आज आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और अगर आज व्रत कर सकते हैं तो उत्तम बात होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है आपके आज के गुड लक मुहूर्त को जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आपके लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, आज का गुड लक मुहूर्त। देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त या अमृत मुहूर्त में ही करिए। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 से दोपहर 12:35 तक बना हुआ है और अमृत मुहूर्त शाम 7:18 से 8:56 तक है। इसमें जो भी काम आप शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए कर्क राशि के जातकों को क्या खास करना होगा और किन बातों का खास ध्यान भी रखना होगा, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों का ग्रह गोचर अगर देखा जाए तो आज आपके कुटुंब भाव में बृहस्पति की स्थिति है और चंद्रमा से इत्साल है, तो आज आपको नए मित्र मिल सकते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और किसी से सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। जल से शिवलिंग का अभिषेक करिए, कौवे को चीनी और चावल खिलाइए, गाय को रोटी खिलाइए। जय मां विंध्यवासिनी। जालंधर से हमारे दर्शक प्रदीप जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी प्रदीप जी, अपनी पूरी डिटेल्स बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी कोट कोट प्रणाम जी। हाँ, सदा सुखी रहिए प्रदीप जी। मैं पंडित, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5/9/1959 जी। 3:50 मॉर्निंग का जी। जी जी। मेरा बर्थ प्लेस डिस्ट्रिक्ट कपूरथले का जी। जी। तो मैं तो ना कि ऋण मुक्त होने वास्ते मैंने बड़ी इस गल की परेशानी है, मेरी प्रॉपर्टी भी सेल नहीं हो रही, ऋण मुक्त भी नहीं मैं हो रहा। एक कृपा करो कोई। देखिए प्रदीप जी, आपके व्यय भाव का स्वामी सूर्य है और आपके पराक्रम भाव में शनि के साथ बैठा हुआ है, शनि अस्त हुआ पड़ा है और मंगल राहु के साथ लग्न में है, जिसके कारण आपके ऊपर कर्ज बढ़ा हुआ है और कर्ज उतारने का सिर्फ और सिर्फ एक साधन है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करें। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का 7 बार आप पाठ करना रोज शुरू कर दीजिए और किसी धर्म स्थान में गेहूं का आटा, गुड़, तांबे का बर्तन, मसूर की दाल और लाल कपड़ा, ये 5 चीजें आप 4 मंगलवार दान करिए, निश्चित रूप से आपको रास्ता मिल जाएगा। चलिए अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जब तक घर में दरिद्रता है तब तक माँ लक्ष्मी घर में नहीं आएंगी, तो ऐसे में पारद से बनी किस पवित्र चीज को आपको घर में रखने से दरिद्रता दूर होगी और माँ लक्ष्मी का घर में स्थायी वास हो जाएगा? क्या आपको खास करना होगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, घर में माँ महालक्ष्मी के अस्थायी वास के लिए, दरिद्रता को दूर करने के लिए पारद से बना हुआ माँ लक्ष्मी की चरण पादुकाओं को स्थापित करके उसकी हर रोज पूजा कर सकते हैं। चरण पादुका में जो कमल, स्वास्तिक, कलश, चक्र, मत्स्य, त्रिकोण,
त्रिशूल, शंख, सूर्य, गदा, ध्वज जैसे चिन्ह का जो समावेश होता है उसकी हर रोज पूजा करिए और केसर और चंदन घिस करके दोनों चरण पादुकाओं पर रोज केसर और चंदन का टीका लगाइए, धूप दीप दिखाइए। दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि यह उपाय आपने कर लिया और खास करके अपने पूजा स्थान में रख करके पूरब दिशा की ओर मुंह करके आपने ये पूजा यदि 40 दिनों तक कर ली तो आप विश्वास करिए कि आपकी जिंदगी बदलने में, आपकी तकदीर बदलने में 40 दिन का ही समय लगेगा। बस किसी योग्य कारीगर से इस प्रकार के यंत्रों को बनवाना है जिसमें ये सारे चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई देते हों और ये चरण पादुका कम से कम 8 इंच लंबी होनी चाहिए और 3 इंच चौड़ी होनी चाहिए और तब इसमें सारे चिन्ह स्पष्ट रूप से आएंगे। काफी मुश्किल और काफी कठिन काम है इस चरण पादुकाओं का प्राप्त होना, लेकिन जिसे प्राप्त हो जाएगी उसकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां आनंद करेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज कालचक्र में हम बात कर रहे हैं पारद की। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं कि कैसे पारद से बनी देव प्रतिमाएं और कुछ पवित्र चीजें हमारी ढेरों परेशानियों को दूर कर सकती हैं। अब बात करते हैं बदलते समय में परिवारों में आ रहे बदलाव की। अगर घर में नास्तिक माहौल है, पैसों की बर्बादी होती है और छोटी छोटी परेशानियों में लोग तनाव में आ जाते हैं, तो ऐसे में घर में पारद की आपको कौन सी चीज जरूर स्थापित करनी चाहिए? पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जिन घरों में तनाव ज्यादा है, परिवार में एक दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं है और पूजा पाठ की तरफ तो जैसे बच्चे मन ही नहीं लगाना चाहते हैं, धर्म को हेय दृष्टि से देखते हैं, पूजा पाठ का उपहास करते हैं और पूजा पाठ करने वालों का भी मजाक लेते हैं और घर में सिर्फ और सिर्फ पैसे की बर्बादी हो रही है। जहां दुर्भाग्य ने अपना डेरा डाल रखा है, ऐसे घरों में पारद का शंख जरूर स्थापित करना चाहिए। यह शंख अत्यंत दुर्लभ है क्योंकि ये प्रकृति द्वारा पैदा नहीं होता है, यह मानव द्वारा निर्मित होता है और इसका निर्माण काफी कठिन कार्य है, इसलिए यह प्रचलन में बहुत कम है। पारद शंख को भगवान कुबेर का प्रतीक माना गया है। पारद शंख जिस घर में होता है वहां वास्तु दोष भी अपने आप ही दूर हो जाता है। पारद शंख के ऊपर केसर और चंदन घिस करके लगाने से और उसके ऊपर एक तुलसी का पत्ता चिपकाने से अश्वमेध यज्ञ करने जैसा फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब जीवन के हर क्षेत्र में सफलता अगर आप पाना चाहते हैं, वो भी पारद के प्रयोग से, तो इसके लिए पारद की कौन सी देव प्रतिमा आपके घर में स्थापित करके उसकी हर रोज आपको पूजा करनी चाहिए, ये मैं बताऊंगा आपको। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो बस थोड़े से इंतजार के बाद पंडित जी आपको बिल्कुल विस्तार से जानकारी देंगे। हम जरा राशिफल में आगे बढ़े, बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। सिंह राशि के जातकों के ग्रह गोचर की बात कर लें तो सिंह राशि में इस समय देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है और पंचम स्थान में चंद्रमा के साथ बुध की स्थिति है और चतुर्थ स्थान में राजस्वामी सूर्य विराजमान है। इसका मतलब ये हुआ कि परिवार के साथ आपका दिन व्यतीत होगा, इसमें तो कोई संशय नहीं है और बिना आपके प्रयास के भी आज आपकी आमदनी में इजाफा होगा, यह भी आप देख लीजिएगा। आज कोई टारगेट आप नया बना सकते हैं जिसे अचीव करने के लिए आपको ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आप अपने जीवन में हर समय सुखी रहें, इसके लिए आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए और अपने पिता की देखभाल सेवा शुश्रूषा भी करनी चाहिए। नए कपड़े का दान भी आपके भाग्य में 4 चांद लगाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। अगर आपको हर क्षेत्र में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, हर तरफ असफलता ही आपके हाथ लग रही है, तो ऐसे में आपको अपने घर में पारद की कौन सी चीज या देव प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए? पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, 10 दिशाओं में सफलता यदि पाना है तो ऐसे व्यक्ति को अपने घर में पारद का शिवलिंग स्थापित करना चाहिए। उसकी हर रोज पूजा करना चाहिए। पारद शिवलिंग का स्पर्श करने से रोगों से मुक्ति मिल जाती है। पारद शिवलिंग का अभिषेक करने से बाकी शिवलिंग की तुलना में 1000 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। पारे से बना हुआ शिवलिंग अगर घर में स्थापित किया जाए, वो भी अंगूठे के बराबर शिवलिंग हो, और उस पर हर रोज बेलपत्र समर्पित किया जाए, तो कुबेर को स्वयं उस घर में आकर के वहां की आर्थिक व्यवस्था को ठीक करना पड़ता है। और मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शक अपने घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए, अपने परिवार की आर्थिक जटिलता को दूर करने के लिए अपने घर में एक पारे का शिवलिंग जरूर स्थापित करेंगे, और उसकी विधि समेत घर की महिलाएं पूजा करेंगी और बिल्वपत्र चढ़ाएंगी। अगर आपको कोई कहे कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, तो यह बात बकवास है। घर में शिवलिंग आप रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अंगुष्ठ प्रमाण का। अंगूठे से बड़ा शिवलिंग ना रखें और उसकी प्राण प्रतिष्ठा ना कराएं, उसकी चल प्रतिष्ठा केवल कराएं। ये किसी के कहने में आप मत आइए कि शिवलिंग की पूजा स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए, शिवलिंग की पूजा इनको नहीं करनी चाहिए, या ये शिवलिंग नहीं स्थापित करना चाहिए। ये अज्ञानी लोग समाज में भ्रम पैदा करते हैं। इस भ्रम से आपको दूर रहने की आवश्यकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर कभी कोई संकट ना आए, परिवार में लड़ाई झगड़े ना हो, तो अपने घर में पारे से बनी एक दिव्य चीज आपको रखनी है। वो क्या है, ये मैं बताऊंगा आपको। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। हम कन्या राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना होगा और किन बातों का खास तौर पर ध्यान भी रखना होगा, पंडित जी आपको बताएंगे। आज कन्या राशि के जातकों के भाग्य भाव का स्वामी शुक्र तुला राशि में, और लग्न का स्वामी कन्या राशि का स्वामी बुध धनु राशि में परस्पर तृतीय एकादश इत्साल कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि आज इन राशि वालों का भाग्योदय जरूर होगा। प्यार के क्षेत्र में भी सफल रहेंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ओम बुंग बुधाय नमः का आपको मंत्र जप करना है, और किसी प्रकार के नशे से अपने आप को दूर रखना है। 10 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करेंगे तो आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कोई भी नहीं चाहता है कि उसके परिवार पर कोई संकट आए, पारिवारिक रिश्तों में दरार आए, लेकिन अगर किसी के घर में ऐसा हो रहा है तो उसको पारद से बनी किस एक सामग्री को अपने पूजा घर में स्थापित करके उसकी हर रोज पूजा करनी चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, अगर परिवार पर कोई अचानक विपत्ति आ गई है, परिवार में क्लेश बढ़ रहा है, तो अपने घर में शिव परिवार की, जिसमें स्वामी कार्तिकेय, भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव के साथ साथ नंदी, शिव परिवार की पारद प्रतिमाओं की, पारे से बनी हुई प्रतिमाओं की स्थापना करनी चाहिए। पारद से बने शिव परिवार की हर रोज पूजा करने से वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा और संतान का सुख भी प्राप्त होगा, सुख समृद्धि भी प्राप्त होगी। और शिव परिवार की पारद प्रतिमा की स्थापना शिवरात्रि के दिन, प्रदोष के दिन, नाग पंचमी के दिन शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। चलिए अब हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना होगा। तुला राशि में इस समय शुक्र की स्थिति है।
और तुला राशि पर अगर दृष्टि देखी जाए तो थोड़ी सी दृष्टि चंद्रमा बुध की और थोड़ी सी दृष्टि बृहस्पति की बन रही है, जिसके कारण थोड़ा सा थकान महसूस हो सकता है। लेकिन आप अगर सकारात्मक सोच रखेंगे तो आपके बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे और सेहत में भी सुधार हो जाएगा। आज सफेद गाय को आपको आटे की लोई बनाकर खिलाना चाहिए और किसी कन्या को भोजन कराना चाहिए। माँ दुर्गा को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि के जातकों का आज का हाल आपको बताएं, उससे पहले नासिक से हमारी दर्शक संजीवनी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्ते मैडम। नमस्कार जी। कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। मुझे ना मेरे भाई के बारे में पूछने का है। मेरे भाई की जन्म तिथि है 1 सितंबर 1982। सुबह 4 बजे का जन्म है और जन्म स्थान औरंगाबाद में खुलताबाद का है। वो ना अभी फिलहाल पैसे के मामले में बहुत फंसा हुआ है। मानो दूसरे का ATM का पैसा लेके दूसरों को दिया है तो वो पैसे निकल नहीं रहे और लोग बहुत तंग कर रहे। आपसे छोटे हैं कि बड़े हैं? छोटा है मेरे से जी। तो चलिए मैं बताऊं कि इन्होंने जो पैसा एक दूसरे से लेकर के दूसरे को दिलवाया है, इस पैसे की वापसी कैसे होगी? तो धन भाव का स्वामी इनके शुक्र है और तृतीय भाव का स्वामी आपके मंगल है। मंगल और शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति है। पैसा अभी निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 14 जनवरी के बाद 14 फरवरी के बीच में इस पैसे के निकलने की संभावना बन रही है। आप अपने भाई से कहें कि ये गजेंद्र मोक्ष का पाठ एक बार सुबह एक बार शाम लगातार 40 दिनों तक करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। अगर गजेंद्र मोक्ष का 40 दिनों तक पाठ करेंगे और सुबह शाम भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से इन्हें इस समस्या से मुक्ति मिलेगी। और अब वृश्चिक राशि के जातकों का आज का हाल। आज वृश्चिक राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर ध्यान दिया जाए तो सूर्य और शनि की वृश्चिक राशि में स्थिति है और केतु की पूर्ण दृष्टि, राहु की पूर्ण दृष्टि वृश्चिक राशि पर बनी हुई है, जिसका परिणाम ये होगा कि सुख सुविधाओं में आपके कमी आएगी और शनि की 7.5 तो आपके ऊपर चल ही रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपके 10वें भाव का बृहस्पति आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा और 4th भाव का स्वामी शनि लग्नस्थ होने के कारण आपको वाहन का सुख देगा, अर्थात आपके गाड़ी खरीदने का भी योग बन रहा है। अनंत मूल की जड़ लाल धागे में दाहिने हाथ पर धारण करें, स्वामी कार्तिकेय की पूजा करें और मसूर की दाल का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब धनु राशि के जातकों का आज का हाल। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए आपको बताते हैं। आज धनु राशि के जातक इस बात को समझें कि धनु राशि में ही इस समय चंद्रमा विराजमान है बुध के साथ और बृहस्पति की पूरी दृष्टि भी धनु राशि पर पड़ रही है, जिसका मतलब होगा कि आज का दिन आपका सामान्य रहेगा। फिर भी आपको किसी से तर्क कुतर्क नहीं करना चाहिए। जीवन साथी से किन्हीं बातों पर मत भिन्नता हो सकती है। आज आपको भगवान श्री हरि विष्णु का मंत्र ओम गोविंदाय नमः इसका जप करना चाहिए और पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आप कोई भी नया काम शुरू करें, उसमें रुकावटें आ जाएं, आपकी नौकरी और कारोबार में बार बार अड़चनें आएं, तो क्या होगा? जाहिर है, न आपका काम में मन लगेगा और ना ही कोई आपको लाभ मिल पाएगा। अगर किसी के साथ ये परेशानी है तो उसको अपने घर में पारद की कौन सी देव प्रतिमा स्थापित जरूर करनी चाहिए जो कि फायदेमंद साबित हो और जीवन की तमाम परेशानियां दूर हो जाएं। पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर बार बार किसी काम में रुकावट आ जाती है, कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की कमी हो रही है, जीवन बोझ बन रहा है, तो पारे से बनी हुई गणेश जी की प्रतिमा अपने घर में, अपने कार्य क्षेत्र में या अपने फैक्ट्री में
या अपने दुकान में आप स्थापित करिए। जिन लोगों के घर या कार्य क्षेत्र में बहुत नकारात्मक ऊर्जा है, वास्तु दोष है, उनको पारद का पिरामिड भी स्थापित करना चाहिए। जिन लोगों के जीवन में बहुत दुख है, बीमारी में ही बहुत खर्च हो रहा है, ऊपर से विरोधी भी परेशान कर रहे हैं, उनको अपने घर में पारद से बनी हुई माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित जरूर करनी चाहिए। उसकी हर रोज पूजा करने से विरोधी परास्त होंगे और कानूनी मामलों में भी सफलता मिलेगी। पारद से बनी हुई हनुमान जी की पूजा भी की जानी चाहिए। आपके ऊपर या आपके व्यवसाय के ऊपर अगर किसी की बुरी नजर लगी हुई है तो अपने घर में पारद की एक ठोस गोली बना करके उसे जरूर स्थापित करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। हल्दी, खाने वाली हल्दी और पान का पत्ता, ये कैसे आपकी बचत कराएगा और आपकी जमा पूंजी बढ़ाएगा, ये भी मैं बताऊंगा। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जबलपुर से हमारे एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए, उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, हेलो। जी हाँ, पूछिए। हाँ पंडित जी, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। अपना नाम बताओ। हाँ, मैं अनीता दुबे बोल रही हूँ जी। और मैं आपका साक्ष्य को बिल्कुल नियमित देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे, और जो आप बताते हैं उनको फॉलो करती हूँ तो सब फायदा हुआ है मुझे। जी जी। मैं अपने विषय में पूछना चाहती हूँ पंडित जी। जी। हाँ, मेरा जन्म हुआ है 1974 में जन्म हुआ है मेरा। जी। जबलपुर में जन्म हुआ है। जी। मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं। हाँ, मतलब कोई तो कोई आर्थिक परेशानी बनी रहती है, कर रहती है हमेशा। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी राशि कौन सी है और इष्ट देव कौन से हैं मेरे। प्रचलित नाम आपका क्या है? मेरा नाम अनीता ही दुबे चलता है। अनीति दुबे? हाँ जी, अनीता दुबे। अनीता दुबे। हाँ तो जी। देखो, वैसे तो आपको अपने जीवन के दुख सुख का विचार तो मेष राशि से ही करना पड़ेगा। और अनीता, एक बात तो बहुत स्पष्ट बताऊं कि ये जो 15 साल से तुम्हारी परेशानी चल रही है, मेष राशि से भाग्यस्थान में चंद्रमा बैठा हुआ है, बृहस्पति की दृष्टि है प्रश्न काल में। इसके पीछे जो मुझे कारण समझ में आ रहा है वो तो सिर्फ और सिर्फ शनि की दशा समझ में आ रही है। अगर तुम शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना शुरू कर दो और कच्चा सूत हल्दी से रंग करके 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ की कच्चे सूत से करो तो तुम्हारी परेशानी ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंदर दूर हो सकती है और आप सुखी और संपन्न जीवन जी सकती हैं। आगे हम बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे और बात करेंगे सक्सेस मंत्र की। जी पंडित जी। देखिए, आमदनी अगर अच्छी होने के बावजूद भी पैसे की बचत नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आपको चाहिए कि बृहस्पतिवार को एक पीतल की कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल लीजिए, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालिए और उसे घोल लीजिए और एक पान का पत्ता लीजिए। पान के पत्ते को पानी में डुबा करके पूरे घर में छिड़किए। ये उपाय अगर 5 बृहस्पतिवार आप करेंगे तो निश्चित रूप से धन की बचत होनी शुरू हो जाएगी, घर की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होगी। और अब बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए, पैसा, नाम और शोहरत ये किसे नहीं चाहिए। अगर आपको भी चाहिए तो किसी भी संडे को, किसी भी रविवार को अपने घर की पूर्व दिशा में ऊपर की ओर हाथ उठाए हुए महरून रंग के लाफिंग बुद्धा को रखिए। लाफिंग बुद्धा का फेस मेन एंट्रेंस की तरफ होना चाहिए। जहां से लोग प्रवेश करें तो लाफिंग बुद्धा को पहले देखें। इससे निश्चित रूप से नाम, शोहरत, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा सब कुछ आपको प्राप्त होगी। लाफिंग बुद्धा के बारे में एक बात मैं कहना चाहूंगा कि लाफिंग बुद्धा यदि गिफ्ट किया हुआ हो तो गिफ्ट करने वाले को भी और गिफ्ट लेने वाले को भी दोनों को लाभ मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लाफिंग बुद्धा गिफ्ट लेने में कोई बुराई नहीं है और गिफ्ट देने में भी कहीं आपका भाग्य खराब नहीं होता है। तो इसलिए लाफिंग बुद्धा गिफ्ट लेना और देना
दोनों प्रकार से लाभकारी है। और राशिफल में अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों के इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना होगा, आइए आपको बताते हैं। मकर राशि के जातकों के ग्रह गोचर पर अगर विचार कर लिया जाए तो लग्नेश लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, आयेश लग्नेश को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसका मतलब कि लाभ का योग बन रहा है। नए लोगों से मुलाकात भी होगी और नए अवसर भी मिल सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए और नारियल किसी को दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए बताते हैं आपको। कुंभ राशि के जातकों के लिए बताना चाहूंगा कि प्लानर पॉइंट चंद्रमा बुध के साथ तृतीय एकादश संबंध में आपके राशि के साथ है। आप कोई नई योजना बना सकते हैं, लेकिन आज आपको आडंबर और दिखावे से बचना चाहिए। बीमारी से भी आप मुक्त हो जाएंगे। महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए, पीपल के पेड़ के पास दिया जलाना चाहिए और काले तिल से हवन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए, उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, मिल रही है आवाज। हाँ, पूछिए, नाम बताइए, उम्र बताइए और सवाल पूछिए। मैडम नमस्ते, मेरा नाम भगवती है, मैं गाजियाबाद से बात कर रही हूँ। हाँ मैडम, मिल रही है? जी भगवती जी बोलिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ, खुश रहिए। पंडित जी, मैंने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। जी। मेरे पति का नाम है मुरारी लाल। जी। पंडित जी, मेरे पति का नाम मुरारी लाल है। जी जी, बताइए क्या जानना चाहती हूँ उनके बारे में। पंडित जी, मुझे अपने पति के कारोबार और उनके भाग्य के बारे में जानना है। हमारा कारोबार बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, हम काफी दिनों से परेशान हैं। ठीक बात कह रही हो। आपके पति भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो अपने भाव को स्नेह दृष्टि से तो देख रहा है, लेकिन रोजगार भाव का स्वामी जो है वो केतु से युक्त है और बृहस्पति से खड़ाष्टक योग बना हुआ है। पिछले 3.25 वर्षों से आपके पति का व्यवसाय ठीक ढंग से चल नहीं पा रहा है। आप अपने पतिदेव से कहें कि बृहस्पतिवार को स्नान करके केला के पेड़ में जल और हल्दी चढ़ाया करें और बृहस्पतिवार को ही पीपल के पेड़ में भी जल चढ़ाया करें। पीपल के पेड़ के नीचे जो गीली मिट्टी हो उसे थोड़ा सा अंगूठे से उठा करके अपने माथे पर लगाया करें। ये उपाय अगर 16 बृहस्पतिवार करेंगे तो निश्चित रूप से कारोबार में लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब मीन राशि वालों का आज का राशिफल। आज मीन राशि के जातकों का परिवार के साथ समय व्यतीत होगा। खान पान का अपने ध्यान रखिएगा और आज फैसला लेने में दिक्कत आ सकती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिएगा, किताबों का दान करिएगा, पीला चंदन माथे पर लगाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी।